नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। अब भी नहीं संभले लोग तो आगे बहुत देर हो जाएगी। एम्स ऋषिकेश निदेशक प्रोफेसर रविकांत। तेजी से फैल रही कोविड महामारी अब खतरनाक रूप लेने लगी है। कारण ये है कि आम जनमानस कोविड नियमों का पालन करने में अभी भी लापरवाही बरत रहा है। पूरा धनौल्टी ओलों से बर्फ सफेद हो गया। सिडकुल में युवक की पीट कर हत्या, ट्रक से बैटरी चोरी करने की वजह से की गई थी उसकी पिटाई। सिडकुल में एक युवक की कुछ लोगों ने पूरी तरीके से पिटाई कर दी। अचेत हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में ट्रक से बैटरी चोरी करने की वजह से युवक की पिटाई की बात सामने आई है। कोरोना से नैनीताल आर्यभट्ट प्रेक्षण संस्थान के पूर्व निदेशक अनिल पांडे का निधन। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के पूर्व निदेशक और वैज्ञानिक अनिल पांडे का हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। अनिल पांडे कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनके निधन के बाद नैनीताल, एरी समेत हल्द्वानी में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी, हाईवे बंद। बीते 2 दिनों से चमोली जिले में लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है, जहां चमोली के बद्रीनाथ धाम, माणा, हेमकुंड साहिब, घांगरिया समेत औली के गोरसा, बुग्याल, चोपता में बर्फबारी जारी है। निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। पंचतत्व में विलीन हुए विधायक गोपाल रावत, नम आंखों से दी गई विदाई। गंगोत्री विधायक गोपाल रावत पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उत्तरकाशी के केदार घाट पर उनके बेटे आदित्य रावत ने उन्हें मुखाग्नि दी। कोरोना काल में मंत्रियों के आवास पर आम लोगों की एंट्री बंद। उत्तराखंड में कोरोना के कारण अब मंत्रियों के आवास पर आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। राज्य में कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा अब मंत्रियों ने भी एहतियात बरतते हुए फिलहाल आम लोगों से आवास पर मिलने के कार्यक्रमों को बंद कर दिया है। डोईवाला, बेमौसमी बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। बेमौसम बारिश ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है, तो वहीं इस बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने की वजह से डोईवाला क्षेत्र में किसानों की तैयारी खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। बारिश के कारण खेतों में खड़े गेहूं की फसल का दाना काला पड़ने की संभावना बढ़ गई है। बागेश्वर स्वास्थ्य विभाग को मिले 20 नए चिकित्सक, जल्द होगी तैनाती। स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश में 402 के सापेक्ष 345 नए चिकित्सक मिल गए हैं, जिन्हें प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर तैनाती दी गई है। इसमें जनपद बागेश्वर को भी 20 नए चिकित्सक मिले हैं। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार आदेश पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। पिंडर घाटी में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, खेतों खड़ी फसल भी हुई बर्बाद। पिंडर घाटी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पिंडर घाटी का ज्यादातर इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और बर्फबारी से गेहूं की फसल खराब होने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। ट्रांसफार्मर से निकली एक चिंगारी ने 3 दुकानों को जलाकर किया राख। हल्द्वानी बरेली रोड में शुक्रवार को ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण 3 दुकानों में आग लग गई थी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानों में सारा रखा सामान जलकर राख हो चुका था। पेशावर विद्रोह की 91वीं वर्षगांठ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को किया याद। पेशावर विद्रोह की 91वीं वर्षगांठ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सहित ऐतिहासिक विद्रोह में शामिल सैनिकों को याद कर उन्हें चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोरोना से लगातार बिगड़ रहे हालात, हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में 200 बेड का अस्पताल तैयार। देश के साथ साथ हल्द्वानी सहित पूरे उत्तराखंड में कोविड-19 के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के अधिकतर निजी अस्पतालों को कोविड-19 में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और न बिगड़े, इसे देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया है, जहाँ जिला प्रशासन ने 200 बेड का अस्पताल तैयार किया है। ऐसे कैसे थमेगा कोरोना का कहर, पॉजिटिव रिपोर्ट लो और घर जाओ। उत्तराखंड में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। कोरोना को लेकर सरकार लगातार दावे तो कर रही है कि उनकी पूरी व्यवस्था है, लेकिन सरकार के ये दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। आलम यह है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यह हालत राजधानी देहरादून की है। अगर आप में कोरोना के लक्षण हैं तो जांच जरूर कराएं। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपकी जांच पॉजिटिव आती है तो आपको अपना इलाज खुद ही कराना होगा। इसको लेकर सोशल मीडिया में लगातार लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार कह रही है कि जांच कराएं,
इलाज की पूरी व्यवस्था है, लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आपके इलाज की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दरअसल कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मरीज को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट थमा दी जा रही है। उनको यह तक नहीं बताया जा रहा कि इसका इलाज कैसे होगा, उनको कौन सी दवा खानी है और कौन दवा देगा। मरीज को बस रिपोर्ट पकड़ा कर घर भेज दिया जा रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की दी जाने वाली किट भी मौके से नहीं दी जा रही। उस किट के लिए भी उन्हें मिन्नतें करनी पड़ रही है। अगर आपकी जान पहचान और पहुंच नहीं है तो आपको कोरोना का इलाज मिलना तो दूर की बात, कोरोना किट तक नहीं मिल पाएगी। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मरीजों को बिना कोरोना किट के ही घर भेज दिया जा रहा है। सवाल ये है कि ऐसे में कोरोना के कहर पर कैसे काबू होगा, कैसे कोरोना का हराया जाएगा, कैसे हम इस जंग को जीत पाएंगे, कैसे लोगों की उखड़ती सांसों को बचाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो हालत बेहद चिंताजनक है। डरा रही है ये रिसर्च रिपोर्ट, मई माह में भी जारी होगा कोरोना का कहर। स्टेट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर 2021 तक देश में कोरोना वैक्सीन की 113.2 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी होगी, जबकि देश के 15% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजें लगा दी जा चुकी होंगी। लगभग 84% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे पाना ही संभव हो चुकेगा। अनुमान है कि मई माह के तीसरे सप्ताह में कोरोना की दूसरी लहर का सबसे पीक टाइम सामने आ सकता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पूरे देश को कोरोना की वैक्सीन लगाने में आया खर्च पूरे देश के जीडीपी का लगभग 0.1% के करीब हो सकता है। अगर कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन का निर्णय लिया जाता है तो यह नुकसान बहुत ज्यादा होगा। देश के कई हिस्सों में लगे आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन के कारण ही अब तक जीडीपी के 0.7% नुकसान होने का अनुमान है। बावजूद अर्थव्यवस्था में जीडीपी के 10.4% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे लड़ेंगे कोरोना से, मौत से जूझ रहे मरीज और तीरथ सरकार में चल रहा फोटो हटाने लगाने का खेल। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और आप कोरोना संक्रमित हैं और आपको लगता है कि होम आइसोलेशन के दौरान प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाने वाली कोविड किट कुछ ही समय में आपके पास पहुंच जाएगी, तो आपका इंतजार लंबा हो सकता है, क्योंकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे हैं। सीएम तीरथ रावत को किट पर लगी फोटो की परवाह पहले है। देहरादून में कोरोना किट को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबर है कि देहरादून सीएमओ कार्यालय में होम आइसोलेशन वाले मरीजों की कोरोना किट धूल फांक रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना किट पर प्रचार प्रसार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो लगी है। निर्मल पंचायती अखाड़ा और स्थानीय निवासी आमने सामने, जानिए क्या है मामला। निर्मल पंचायती अखाड़े के संत और अखाड़े की भूमि पर बने फ्लैट्स में रहने वाले लोग आमने सामने आ गए हैं। निर्मल पंचायती अखाड़े द्वारा दीवार बनाकर फ्लैट में रहने वाले लोगों का रास्ता बंद किया जा रहा है। इसी को लेकर फ्लैट में रहने वाले लोग आक्रोशित हैं और उनके द्वारा पुरजोर तरीके से दीवार बनाने का विरोध किया जा रहा है। हरिद्वार कुंभ, सन्यासियों के बाद बैरागियों ने भी समेटे पंडाल, साधु संतों की रवानगी शुरू। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से बैरागी अखाड़ों से जुड़े संतों का हौसला डगमगाने लगा है। बैरागी कैंप में लगे संतों के पंडाल अब उतरने लगे हैं और साधु संतों ने रवानगी शुरू कर दी है।